सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परप्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री अष्टपाहु नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसार तम आस्यादे श्रीमत ने कुंद कुंदाचार्य विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधानते आश्रणवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृत्मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर बसहस बड्डपानस दंसनम अगम गोचामि जहा कमम समासेना नम्युण जिन बरिंदे नरसुर भवनिंद बंदिये सिद्धे गोचामि भाव पाहुड मवसे से संगदे सिरसा। गाथा नंबर 66 है ना? 65 65 नहीं है इधर। हाँ 65 65 होगा। भावै पंचपयारम नानम अन्नान नान नानम अन्नान नान सनम सिगम भावन भाव्य सह्यो दिवसी वसुभ भायनो होई भावै पंचपयारम नानम नाननासनम सिगम भावन भाव्य सह्यो दिवसीय सुभावनो होई भायनो होई। कथा पढ़े। भावहि पंचपयारम नानम अन्नाननासनम सिद्धम भावन भाव्य सह्यो दिवसी वसुभायनो होई। सादर वंदना दीदी, सादर प्रणाम। दीदी ऊपर में संस्कृत का है। संस्कृत रह गया, छूट गया, अभी याद आया। जी जी। भावय पंच प्रकारम ज्ञानम अज्ञान नाशनम शीघ्रम भावना भावित सहितः दिवसीव सुख भाजनम भवति। सादर प्रणाम दीदी। भावै पंचपयारम नाणम 5 प्रकार के ज्ञान की भावना करो। अन्नान नाशनम शीघ्रम अज्ञान को नष्ट करने वाले
मतलब तुम शीघ्र माने शीघ्र ही 5 प्रकार के ज्ञान की भावना करो। भावना भाव सही है, भावना के भाव से जो सहित होता है या भावना के संस्कार से जो सहित होता है वह दिव्य माने स्वर्ग, शिव माने मोक्ष। मोक्ष स्वर्ग वह जीव स्वर्ग और मोक्ष के सुभायनो होई। सुख का सु माने सुख का, भायन माने भाजन यानी पात्र, होई माने होता है, सुख का पात्र होता है। हिंदी पढ़े। ये दीदी कौन सी गाथा की है? शीघ्र या ज्ञान को नष्ट करने वाले 5 प्रकार के ज्ञान की भावना कर, क्योंकि भावनाओं के संस्कार से सहित जीव स्वर्ग और मोक्ष के सुख का पात्र होता है। विशेषार्थ, हे जीव, तू अज्ञान अविवेक को नष्ट करने वाले मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्याय और केवल इन 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों की भावना कर, अर्थात इन्हें सम्यक दर्शन के संस्कार से सुसज्जित कर, क्योंकि भावना के संस्कार से सहित जीव स्वर्ग के सांसारिक और मोक्ष के परमानंद रूप सुख का पात्र होता है। मति, ज्ञान आदि 5 ज्ञानों का विस्तार तत्वार्थ सूत्र की तात्पर्य वृत्ति के प्रथम अध्याय से जानना चाहिए। यहाँ मात्र नामों का निर्देशन किया है। प्रणाम। हाँ, संस्कृत करें। भावै त्वं हे जीव पंच प्रकारम पंचविधम। हे जीव, तुम भावना भावो 5 प्रकार की। किम, इसकी, सम्यक ज्ञान। कथम भूतम ज्ञानम, ये ज्ञान कैसा होता है। अज्ञान नाशनम, अज्ञानस्य विवेकस्य नाशनम विध्वंसकम। अज्ञान का नाश करने वाला, अज्ञान को विवेक से, अविवेक निकलेगा। अज्ञान से अविवेक से, हाँ तभी मैंने कहा ये क्या हुआ। अज्ञान का अविवेक का नाश करने वाला या विध्वंसक उसका। कथम भावै, किसकी भावना। शीघ्रम लघुत्या, कैसे भाए, कैसे शीघ्रम। भाई। शीघ्रम लघुत्या मतलब वो शीघ्र ही। भावना रुचि ही तस्या सावितम वासितम तेन सहित। सावितम वासितम मतलब भावना रुचि तस्या उससे, सावितम माने उसके सहित, वासितम का सावितम का ही वासितम हो गया। उस वो भी एक ही सहित, मतलब हो गया दोनों का। अच्छा, यानी तेन उसके सहित। फिर हाँ, उसका अर्थ हो गया तेन सहित है। पुमान संयुक्तो जीव, श्रेष्ठ पुरुष संयुक्तो जीव, श्रेष्ठता से सहित संयुक्त जीव। हाँ, कहाँ है। संयुक्तो जीव मतलब भावना रुचि तस्या सावितम वासितम तेन सहित सहित संयुक्त। पुमान संयुक्तो जीव। पुमान उससे संयुक्त मतलब पुरुष संहित। संयुक्त क्या चीज कह रहे हैं। संयुक्तो जीव, नहीं, संयुक्त तो उसी के लिए आ रहा, भावना रुचि से संयुक्त उसी के लिए आ रहा। अच्छा, भावना से संयुक्त जीव, हाँ वही है। भावना से संयुक्त जीव वो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दिव है स्वर्गस्य, दिव यानी स्वर्ग का, शिवस्य शिव का या मोक्ष का, सुखस्य सुख को, परमानंद लक्षणस्य परमानंद लक्षण को। सब षष्ठी है ना। मोक्ष का, सुख का, परमानंद लक्षण का भाजनम, भाजन हो जाता है। भाजन ममत्रम, ममत्रम भाजनम, भाजनम मत्र मतलब भाजन ममत्रम है क्या। नहीं, भाजनम होगा। भाजनम भाजनम क्या मतलब हुआ। तो इसका मत्र मतलब मात्रम का पता है।
भवती संजायते पंच ज्ञान विस्तर तत्वार्थ तात्पर्य वृत्तो प्रथमाध्याय ज्ञातव्य। उससे युक्त होकर पंच ज्ञान का विस्तार तत्वार्थ तात्पर्य वृत्ति के प्रथम अध्याय से जानना चाहिए। मत्ति श्रुतावधि मन पर्ये केवलानि ज्ञानम इति नाम निर्देश है। मत्ति श्रुत अवधि मन पर्ये और केवल ज्ञान ऐसा मतलब नामों का निर्देश है। पढ़ियणवी किम करई किरई किम वा सुनिए न भाव रही न भावो कारण भूदो सयारण यार भूदानम। पढ़ियणवी किम किरई किम वा सुनिए न भाव रही न भावो कारण भूदो सयारण यार भूदानम। पठितेनापि किं क्रियते किं वा श्रुतेन भावरहितेन भाव कारणभूत सागरानगारभूतानम्। पढ़िएडभि किंकीरहि किं वा सुनिएण भावरहेण भावो कारण भूदो ईर्णयार भूदाणम रणायार भूदाणम। पठितेनापि किं क्रियते किं वा श्रुतेन भावरहितेन भाव कारण भूतः सागार नगार भूतानम। पठिए नवी किम करही, पढ़ करके क्या होगा, किम वा सुनिए न सुन के क्या होगा, भाव रही है ना, अर्थात भाव रहित अगर पढ़ रहे हैं, अगर भाव रहित सुनने में तो बोला उससे क्या होगा, कुछ क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता है। भाव क्योंकि भावो कारण भूतो, भाव ही कारण है, धर्म का कारण भाव ही है। किसके लिए कहते हैं सायार अणयार भूतानाम, चाहे साकार भूत हो, गृहस्थ जीव हो अथवा क्या कहते हैं अनगार जीव हो, सबके लिए भाव ही कारण भूत है। भाव रहित शास्त्रों के पढ़ने अथवा सुनने से क्या होता है, क्योंकि गृहस्थ अथवा मुनि धर्म का कारण भाव ही है। विशेषार्थ, भाव का अर्थ आत्मरुचि अर्थात पर पदार्थ से भिन्न आत्मा की श्रद्धा होना है। यह आत्मश्रद्धा ही जिन सम्यक्त्व का कारण है। इसके बिना शास्त्रों का पढ़ा भी जाए अथवा सुना भी जाए तो उससे क्या होता है, अर्थात स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति उससे नहीं होती। यथार्थ में गृहस्थ धर्म अथवा मुनि धर्म का मूल कारण भाव अर्थात सम्यक्त्व ही है। उसमें कल्याण मंदिर स्तोत्र में भाव रहित भक्ति से तस्य क्रिया क्या हो, तस्य क्रिया भाव शून्य क्रिया शून्य भाव शून्य जी निष्फल होती है। दीदी इस सायार नयार आया ना दीदी, उससे हमको एक मंगलाचरण याद आया, बोले हम? दीदी अच्छा लगता है। मुकुंद आचार्य का ही ग्रंथ है रयनसार। नम्यो न वड्ढमाणम परमपानम जिनमति शुद्धेन ओच्छामि रयनसारम सायार नयार धम्मीनम। सादर प्रणाम दीदी। सादर यही आशीर्वाद रखिए क्या पूरे खुद को आप अपने हृदय में उतार रखी हैं क्या? नहीं, इनके तो सब उतरे हुए यही लगते हैं दीदी। नहीं अच्छा लगता है ना, मंगलाचरण आ गया याद तो बोल दिया दीदी, और आपको ही उतार लिया है हृदय में, तो सारे ही आचार्य आ जाते हैं हृदय में। प्रणाम दीदी।
मेरे मेरे को इतना ऊंचा मत बनाइए, मैं उतनी ऊंची हूँ नहीं। चलिए पढ़िए, अर्थ पढ़िए हिंदी का। हिंदी तो हो गया, संस्कृत अच्छा हाँ, हिंदी हो गया, संस्कृत का। सरिता कर रही है ना। पठितेन ज्ञानेन किम क्रियते, किम स्वर्ग मोक्षम विधीयते, अपि तु न क्रियते इत्यर्थः। पढ़ के, सिर्फ पढ़ने से ज्ञान क्या होगा, उससे स्वर्ग मोक्ष कैसे होगा, स्वर्ग और मोक्ष भी नहीं होगा, ये अर्थ हाँ, नियते माने है कैसे ना। उसकी, हाँ, उसकी स्थापना हाँ, कैसे होगी? पठितेन ज्ञानेन किम क्रियते, पढ़े हुए ज्ञान से क्या फायदा होगा? क्या होगा। मोक्षम विधीयते, उसे सर्व मोक्ष का विधान थोड़ी होगा। अपि तु न क्रियते इत्यर्थ, अर्थात नहीं ऐसा होगा। तो हाँ। दीदी ऐसे ये श्लोक तो सब इजी है, लेकिन हाँ इनकी ये जो संस्कृत बनाई है थोड़ी अजीब तरह से ही बनाई है। हाँ कई कई सेंटेंस है ना, थोड़े अब जैसे उसमें भी आया था, भावना रुचि तस्या सावितम वासितम तेन सहित, तो ये सब चीजें ना थोड़ा जुड़ता नहीं है इनका अर्थ। ऐसे गाथार्थ से समझ में आता है कि इजी है, हाँ हाँ। लेकिन सुर सब सागर चीज आचार्य से जुड़ते मिलेंगे तो नहीं है। कभी शिकायत करेंगे, कभी सुर सागर आचार्य से मिलेंगे तो शिकायत करेंगे। शिकायत नहीं, अपने का ही, अपने ही ज्ञान में कमी है, उनकी क्या शिकायत है भाई। अपि शब्दाद पठितेनापि, जैसा लिखना चाहिए था ना। चलिए, अपि शब्दात पठितेनापि, अनभ्यस्तेनापि, जिव्याग्रे कृतेनापि, ज्ञानेन स्वर्गो मोक्षश्च क्रियते इत्यर्थः। शब्दों को पढ़ने से भी, अनभ्यस्तेनापि, शब्दात अपठितेनापि हो गया, ओ, शब्दों, नहीं पढ़ता हुआ भी, अनभ्यस्त नापी, अनभ्यस्त होता हुआ भी, जीवाग्रे दिव्याग्रे अकृतेनापि, के अकृते हो गए। नहीं करता हुआ भी, ज्ञाने न ज्ञान से स्वर्ग और मोक्ष कृत्य, स्वर्ग और मोक्ष हो सकता है। क्या कि मतलब। वो कहना चाह रहे कि भावना अंदर से भावना हो तो बिना शब्द के उच्चारण किए, बिना अभ्यास किए, बिना जिह्वा पर बार बार लाए भी, मतलब स्वर्ग और अच्छा, मोक्ष हो सकता है। हाँ अगर भावना ऊपर में दे दिया कि क्या होगा पढ़ने से, उससे स्वर्ग मोक्ष थोड़ी मिलेगा, वही चीज यहाँ कह रहे हैं। किम, हाँ, चलिए किम बात सुनिए ना। वा अथवा श्रुतेन कर्णितेन ज्ञानेन किम, श्रुत को अथवा श्रुतेन श्रुते अकीर्णतेन, श्रुते न वही चीज है, एक ही शब्द का दो शब्द है। श्रुते न सुन करके, या कान मतलब कान में ला कानों का करके, हाँ, ज्ञाने न क्या किम, होगा, ज्ञान से क्या क्या होगा? होगा ज्ञान से, किमपि, न कुछ नहीं। किमपि कुछ भी नहीं होगा। स्वर्गस्य मोक्षस्य न भवति इत्यर्थ, स्वर्ग और मोक्ष नहीं होगा, इसका अर्थ ये है कि सिर्फ सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से, बिना भाव के सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से स्वर्ग और मोक्ष नहीं मिलेगा। कथम भूते पठित, कोई चीज याद है, याद कर लिए हम, बहुत सी चीजें याद हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं पाठ करने में, चलते फिरते और भाई हो गया, पाठ हो गया, है ना। क्या नाम है सो, किसी भी चीज का चल प्रभु की स्तुति हो, है ना, चलते फिरते स्तुति बोल ली, हो गया। अब वो कब बोली गई, कब खत्म हुई, ये भी नहीं पता लगता है, पर बोली गई। तो वही चीज है कि जिह्वा आग्रह भी कर लिया तो क्या हुआ, भक्ति भाव तो आया नहीं उसमें। कथम भूतेन पठितेन श्रुतेन च भाव रहितेन, क्या होगा पढ़ने से सुनने से भाव रहित होने से, भाव रहित होके पढ़ने सुनने से क्या होगा। भाव आत्म भाव आत्म रुचि ही जिन सम्यक्त्व कारण भूतो हेतु भूत है, जो आत्म भाव है, जो आत्म रुचि यानी जिन सम्यक्त्व के कारण भूत है, वो होना चाहिए हेतुभूत।
उससे प्रयोजन मतलब सिद्ध होता है। हाँ, सम्यक सही जो भाव है, आत्मा की रुचि का जो भाव है वो जिन सम्यक का कारण है। कारण भूत हेतु भूत एक ही हो गया। हम्म सागार अनागार भूतानां श्रावकाणां यतीनां चेति तात्पर्य। सागार और अनागार, सागार मतलब गृहस्थ, अनागार मतलब मुनियों के या श्रावकों यतियों से ये तात्पर्य, इसका तात्पर्य मतलब जिन सम्यक्त से रहित श्रावक हो या मुनि हो, तो उनका मतलब स्वर्ग और मोक्ष नहीं होना उनको, भाव शून्य। भाव मतलब भाव श्रुत होना चाहिए, यहाँ कहना ये चाह रहे। दव्येन कल्याण मंदिर वाला एकदम ही फिट है यहाँ। कल्याण मंदिर वाला वो, कल्याण मंदिर वाला वो याद नहीं आ रही लाइन। भावे नहीं, न फलंती भाव क्रिया भाव भाव शून्य, न फलंती भाव शून्य, न फलंती भाव शून्य। न फलंती हाँ। क्रिया भाव शून्य, कुछ ऐसे ही है। दीदी मुझे थोड़ा पूछना था दीदी। हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि अपन चलते फिरते पाठ कर ले, तो फिर इसीलिए ना भक्ता मर्जी वगैरह किताब देख के शांति से पढ़ना चाहिए, है ना? अब पढ़ना तो देखिए, कोई भक्ता मर हो चाहे कोई भी स्तुति, आप हाँ। चंदा प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, चंद्र प्रभु पहले तो बोलना चाहिए, चंदा प्रभु कर दिए चंद्र प्रभु को। तो एक तो हम बैठ करके उनकी एक एक पंक्ति उनके भाव लगा के कर रहे हैं। एक भाई अब नियम है 10-15 पाठ करना है, तो चलते फिरते होता है फिर, है ना। एक आधा पाठ तो दो एक पाठ करना है तो वो बैठ के आराम से कर ले आदमी। अब बहुत सारे पाठ करने संतोष होता नहीं, औरतों को खास करके, पुरुष के साथ ऐसा नहीं है। औरतें जब तक सारा पाठ नहीं गुनगुनाती है तब तक उनको संतोष नहीं होता, जितना जिसको आदत है करने का। तो फिर वो वैसे ही होगा, उतना समय मिल नहीं पाता कि बैठ करके और हर चीज को बहुत अच्छी तरह से करे। दव्येन सयल नग्गा नारे तिरियाय सयल संगाया परिणामेन अशुद्धा न भाव सवनत्तणं पत्ता। दव्येन सयल नग्गा नारे तिरियाय सयल संघाया परिणामेन अशुद्धा न भाव सवनत्तणं ठीक है ना, भाव सवंतनम पत्ता। द्रव्येन सकल नगना नारक द्रव्य से नग्न, द्रव्येन सकल नगना नारक तिर्यंच सकल संघाता परिणामेन अशुद्धा न भाव श्रमणतुम प्राप्तः। दव्येन शैलनग्गा नारयतिर्यय शैलसंघाय परिणामेन अशुद्धा न भावसौ वनत्तनं पत्ता। द्रव्येन सकलनग्ना नारकतिर्यञ्च सकलसंघाता परिणामेन अशुद्धा न भावश्रवणत्वं प्राप्तः। दव्येन सयल नग्गा, द्रव्य से सभी नंगे हैं। कौन? नारे त्रिया, नारकी और त्रियंच। यह सयल संघाया, इस संघाया माने ये सबके सब समुदाय रूप से नग्न हैं। परिणाम में न अशुद्धा, परंतु परिणाम कैसे इनके अशुद्ध हैं। तो न भाव श्रवण तणम पत्ता, इसलिए श्रमणत्व भाव को नहीं प्राप्त होते हैं। श्रमणत्व भाव को संघाया माने नग्न। हाँ, संघाय माने समुदाय, समुदाय रूप से। समुदाय तो सयल माने, सयल माने सयल माने सभी। सकल, तो सभी का मतलब समुदाय हुआ ना सयल का। सभी जितने नारकी हैं सभी के सब समुदाय रूप से नग्न ही हैं। जितने भी त्रियंच है वो भी सब पूरे समुदाय रूप से नग्न ही हैं। मतलब पर ये सयल पहले संघाया, द्रव्येण सकल नग्ना तो सबके लिए आया है, हम सबके लिए भी। द्रव्येण सकल नग्ना तो द्रव्य रूप से सभी जीव नग्ना। नारक तिर्यंचों का तो बाद में आए, नारक और तिर्यंच तो समुदाय रूप से सभी नंगे, हाँ है ना। वो सेकंड हाफ में आया ना। द्रव्य
सयल नगा जितने भी नग्नत्व को धारण कर रखे सभी द्रव्य से तो नग्न है ही है ना, और उसमें भी त्रियंच और नारकी तो पूरे समुदाय रूप से ही नग्न है। दीदी समय ये पूछना चाह रही थी, सयल संगाया का ये समुदाय रूप से होगा क्या, मीनिंग पूरे का ही? इनको त्रियंच कहते हैं और कल नारकी भी को समुदाय। नरक, नरक में जो जाता है उसको नारकी कहते हैं। सारी दुनिया सयल नरक में माने पड़ी है। समुचे हो गया और संगाय माने समुदाय है दीदी। सयल हाँ? संगाय का समुदाय रूप से होगा क्या, पूरा का ही मीनिंग? सयल माने सभी समुदाय रूप से। कौन नरक और नारकी और त्रियंच ये जो है ये सभी समुदाय रूप से। हिंदी में पढ़ते हैं दीदी। गाथा द्रव्य अर्थात शरीर रूप बाह्य कारण की अपेक्षा सभी जीव नग्न हैं। नारकी और तिर्यंच तो समुदाय रूप से नग्न ही रहते हैं, परंतु भाव से अशुद्ध है, अतः भाव श्रमण पने को प्राप्त नहीं होते। विशेषार्थ मात्र वस्त्रादि बाह्य पदार्थों के त्याग से ही श्रमणपना प्राप्त नहीं होता, किंतु उसके साथ भाव शुद्धि के होने पर ही होता है। भाव शुद्धि के होने पर ही होता है। ये सिद्ध करते हुए आचार्य महाराज निर्देश करते हैं कि मात्र शरीर की अपेक्षा तो सभी जीव नग्न हैं। पृथ्वी के नीचे 7 नरकों के 84 लाख बिलों में रहने वाले नारकी तथा समस्त तिर्यंच तो नियम से नग्न ही रहते हैं, और रति आदि के समय पुरुष भी नग्न रहते हैं, परंतु ये सब परिणामों से अशुद्ध हैं, अर्थात राग देश मोह आदि विकारों से मलिन हैं। अतः नग्न होने पर भी भाव श्रमण को अर्थात दिगंबर मुनि अवस्था को प्राप्त नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि भाव शुद्धि के बिना मात्र नग्नता कार्यकारी नहीं है। द्रव्येण बाह्य कारणेन न है क्या, बाह्य कारणेन सकलः सर्वे जीवा नग्ना वस्त्रादि रहितः। द्रव्य से यानी बाहरी कारण से तो सकला सभी जीव नग्न वस्त्र आदि से रहित होते हैं। केते क्या नारकी सप्ताह 2 भूमि स्थित चतुरशीति शत सहस्त्र बिल संजात सत्वा, ये हो गया सप्ताह 2 भूमि। पृथ्वी के ये 7 नरकों के चतुर्शीति 84 लाख सहस्त्र बिल 84 लाख बिल के बिलों में रहने वाले नारकी भी केते का क्या हुआ दीदी? केते मतलब ये तो हो गया ना, पृथ्वी के नीचे 7 नरकों में 84 कौन है लाख वे? बिलों में कौन रहने है वे? वाले नारकी। कौन है वे? अच्छा, केते कौन है? ये मतलब नारकी है जो कि पृथ्वी के नीचे 7 नरकों में 84 लाख बिलों में रहने वाले हैं। तिर्यंच और तिर्यंच भी तिर्यंच पशु जीव नग्न ही रहते हैं, एवं भवंती नग्न ही रहते हैं। तथा नारकी तिरश्याम सर्वे समूह, नारकी और तिर्यंच सभी समूहों में, ये सयल संघाय आ गया ना, सभी समूहों में समुदायों में। अथवा सकल संघाता स्त्री भी सह मिलिता कमनीय कामिनी भी आलिंगिता सर्वे पुरुष समूह अपि द्रव्येण नग्ना निर्वस्त्रादिका भवन्ति। अथवा सकल संघ सभी समुदाय रूप में स्त्री और पुरुष भी कमनीय कामिनी यानी रति करते समय आलिंगन करते समय नग्न निर्वस्त्र आदि रहते हैं। कथम भूतास्ते
परिणामेन शुद्धा परिणामेन मनोव्यापारेण शुद्धा राग द्वेष मोहादिक मलिता क्या मतलब कथम बुतास्ते मतलब उससे नग्न रहने से क्या होता है, क्योंकि परिणाम यानी भाव मन का व्यापार उनका अशुद्ध है, राग द्वेष मोह आदि से कल्मश है। भाव श्रमण यानी भाव श्रमण तो हो गए मुनि अवस्था होगी। परिणाम दिगंबर जो मुनि होते हैं दिगंबरत्व प्राप्त नहीं करते हैं, नग्न रहने पर भी दिगंबरत्व प्राप्त नहीं करते हैं। न कर्म शय लक्षण मोक्ष निरीक्षा बहुरीति पूर्व संबंध है, और न ही कर्म का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ भाव श्रमणत्वम परिणाम दिगंबरत्व न प्राप्त, तो भाव श्रमण तो प्राप्त करते ही है, भाव अश्रमणत्व होता क्या? भाव श्रमण तो नहीं, मतलब ये इसमें पहले वाले से जो है दीदी म्यूट हो गई है। दीदी म्यूट है। ब्रैकेट में है भाव श्रवण तनम पत्ता, ब्रैकेट में है ना, न भाव न भाव श्रवण तनम पत्ता, तो न नहीं दिया आ गया ना। हाँ, नहीं इधर बोल दिया, हाँ वही न तो प्राप्त आ गया ना, न प्राप्त आ भाव गया ना। श्रमणत्वम का ही परिणाम दिगंबरत्व पर्यायी शब्द आया है। जो भाव श्रमणत्व क्या चीज? न प्राप्त नहीं होता। क्यों भाव? तो भाव श्रमण तो प्राप्त होते ही है। यहाँ पढ़ो भाव श्रमणत्व परिणाम दिगंबरत्व न प्राप्त क्यों हुआ? भाव श्रमण तो परिणाम दिगंबरत्व न प्राप्त है, वो मुनिपना प्राप्त नहीं करते, ऐसा इसका भाव श्रवण जोड़ना पड़ेगा ना परिणाम दिगंबरत्व न प्राप्त। कौन प्राप्त नहीं करते? तो आगे जो पहले जो दिया डिस्कशन, जो नग्न है इसके पहली लाइन से जोड़ना पड़ेगा इसको। और गाथा में जो दिया है ना भाव श्रवणतनम, तो वो भाव समन नहीं होना चाहिए, श्रवण के लिए है ना, वो दिया है तो श्रवण कर दिया, लग रहा है श्रवण से श्रवण होगा, श्रवण होना चाहिए ना। हाँ सुनना हो गया है तो श्रवण करना। जी मेरे मन में आया। नीचे वाली गाथा में है ना दीदी, भाव श्रवणत्व प्राप्त। नहीं, अपने को श्रवण होना चाहिए ना, श्रवण चाहिए ना, मुनि को श्रवण बोलेंगे ना, भाव श्रवण। तो वो तो प्राकृत में लिखा है, नीचे तो श्रवणत्व हो गया ना। नहीं, मेरे इसमें वही लिखा है नीचे भी दीदी, अर्थ में। हाँ, जो संस्कृत लिखा है ना श्लोक, उसमें श्रवण होना चाहिए ऐसा लग रहा है, दीदी बताएंगे। बाकी जो संस्कृत वापस आई है उसमें तो श्रवणत्व आ ही गया ना, भाव श्रवणत्व। नहीं, वहां तो आया है संस्कृत अर्थ है ना जो गाथा का, उसमें भाव श्रवणत्व है। हाँ, श्रवणत्व परिणाम न शुद्धा न, वह की जगह मैं होना चाहिए, अपन को ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या बोलूं, कुछ सीखते जाना साल क्या चल रहा है। न गो पावई दुखम न गो संसार साय रे भमई, न गो न लहई बोही जिन भावन भजियो सुध सुईरम। न गो पावई दुखम न गो संसार साय रे भमई, न गो न लहई बोहिम जिन भावन भजियो सुयरी। नंगो पावई दुखम नंगो संसार सारे भमई, नंगो न लही बोई जिन भावन भजियो सुइरम। नग्न प्राप्नोति दुखम नग्न संसार सागरे भ्रमति, नग्नो न लभते बोधि जिन भावना वर्जित सुचिरम। नग्गो न पावई, नग्गो पावई दुखम, नग्न दुख को प्राप्त करता है, नग्गो संसार सायरे भमई, नग्न संसार सागर में भ्रमण करता है, नग्न
पुरुष दुख को पाता है, नग्न पुरुष संसार में भ्रमण करता है। ठीक करिए अपना मोबाइल को। श्रमनो न लहई बोही, नग्गो न लहई बोही, नग्न पुरुष बोधि को प्राप्त नहीं करता है। कौन कैसा होता है वो? जिन भावन बजियो सुहीरम, जो नग्नता जो पुरुष चिरकाल तक नग्न पुरुष चिरकाल तक जिन भावना से रहित होने के कारण में बोधि माने सम्यक को भी प्राप्त नहीं करता है। सुचिरम माने बहुत काल तक, जिन भावना से वर्जित होने के कारण बहुत काल तक नग्न पुरुष दुख को प्राप्त करता है। नग्न पुरुष संसार में भ्रमण करता है और वो बोधि यानी सम्यक रत्न को नहीं प्राप्त करता है। यथार्थ जिन भावना जिन सम्यक से रहित नग्न पुरुष दुख प्राप्त करता है, जिन भावना से रहित नग्न पुरुष संसार सागर में भ्रमण करता है, और जिन भावना से रहित नग्न पुरुष चिरकाल तक रत्नत्रय को प्राप्त नहीं होता। विशेषार्थ जिन भावना का अर्थ सम्यक्त है, उससे रहित नग्न पुरुष नरक, त्रियंश, कुमनुष्य और कुदेवों में छेदा जाना, भेदा जाना, सूली पर चढ़ाया जाना, कोलू में पेला जाना, क्रोध से विदारा जाना, बाढ़ में फेंका जाना, तपे लोह की पुतलियों से लिपटाया जाना, वैतरणी नाम की विशेष नदी में डुबाया जाना, विक्रिया कर्त से मर के वृक्ष पर घसीटा जाना, असी पत्र वन की छाया में बैठाया जाना, शारीरिक, मानसिक तथा आगंतुक आदि अनेक दुखों को प्राप्त होता है। जिन सम्यक से रहित नग्न मनुष्य संसार सागर में भ्रमण करता है, अर्थात मंजन और उन्मंजन करता है, तथा जिन सम्यक से रहित नग्न मनुष्य चिरकाल तक रत्नत्रय को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात अनंत संसार में घूमता हुआ लाखों करोड़ों जन्म भी मोक्ष के कारण भूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को नहीं प्राप्त होते हैं। जैसा कि कहा गया है, कालू अनाई, काल अनादि है, जीव अनादि है और भव सागर अनंत है। इसमें भ्रमण करते हुए जीव ने आज तक दो वस्तुएं प्राप्त नहीं की, एक तो जिनदेह और दूसरी सम्यक। इस प्रकार व्याख्यान को जानकर सम्यक दर्शन द्वारा भावना को दृढ़ करना चाहिए। नग्नः पुमान् प्राप्नोति लभते किम, नग्न पुरुष को प्राप्त होता है क्या? दुखम दुख, छेदन वेदन, शूलारोपण, यंत्र पीलन, क्रक पीलन, नक्र कछपिया विदारण, राष्ट्र क्षेपण, तप्त लोह पुत्र, लिंकालिंग न लिंकालिंगन, वैतरणी नदी, विशेष मज्जन, कूट शालमली घर्षणा, असी पत्र, वन छाया निवेशन, शारीर मानस सागरांत, शारीर मानसागन सातम, नरकेशु, तिर्यक्षु, कुमनुष्येषु, कुदेवेषु च दुख प्राप्नातीत्य अभिप्राय श्री कुंदाचार्य नाम। जिन नग्न दुख छेदन भेदन और शूली पर चढ़ाया जाना, कोलू में पेले जाने का, क्रोध से विदारे जाने का, भाड़ में फेंके जाने का, तपे लोहे की पुतलियों से लिपटाए जाने का, वैतरणी नदी में डुबाए जाने का, तेमर वृक्ष की छाया के मतलब तेमर वृक्ष के नीचे उसको घसीटा जाए,
अस्सी पत्र वन की छाया में बिठाया जाना, मतलब तलवार की धार के समान जिसके पत्ते वैसे पेड़ की छाया में शारीरिक, मानसिक और आगामी आगंतुक दुखों को नरकेशु नरक में, तिर्यंच में, मनुष्यों में, देवों में दुख प्राप्त किया, ऐसा अभिप्राय कुंद कुंदाचार्य ने ये मतलब मंजनों और बताया। मंजन का मतलब हुआ। मज्जन मतलब डुबाना और निकालना, डूब संसार सागर में भ्रमण करते हुए, वही होता ना मज्जन, हाँ, मतलब डूबता है, निकलता है, तिरता है, डूबता है। नग्नो जीवो नहीं, नग्ना संसार सागरे भ्राम्यति मज्जन उन्मज्जनम करोति। वही नग्न होता है, संसार सागर में भ्रमण करता हुआ मज्जन और उन्मज्जन करता रहता है। उन्मज्जन मतलब डूबता रहता, बार बार निकलता, फिर डूबता है, फिर नग्नो जीवो मतलब बोधि ये रत्न। हुआ ना, जन्म का मरना ही हो गया ना, डूबना उबड़ना। हाँ हाँ, नग्नो जीवो बोधि रत्नत्रय प्राप्ति न लगती। नग्न जीव बोधि को यानी रत्नत्रय को प्राप्त नहीं करता है। अनंत अनंत संसार है, अनंत अनंत संसार में पर्यटितोपि पर्यटन करते हुए, घूमते हुए, जन्म शत सहस्र कोटि विरपि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष कारणानि न प्राप्त होती इत्यर्थ है। जन्म शत सहस्र कोटि वर्षों तक, मतलब सम्यक दर्शन चारित्र से रहित हो और मोक्ष रहित होने के कारण मोक्ष मार्ग को नहीं प्राप्त करता है, इसका अर्थ ये है। यही हुआ क्या, मतलब सैकड़ों, हजारों, करोड़ों सालों तक तो सम्यक जन्म दर्शन। सहस्त्र कोटि हाँ, भी, लाखों जन्मों तक, सत सहस्त्र, अब वही तो लाखों लाखों करोड़ों जन्मों तक सम्यक दर्शन चारित्र को, जो मोक्ष का कारण प्राप्त है, नहीं, उसको प्राप्त वो नहीं नहीं कर। प्राप्त। कथम भूतो नग्न है जिनस्य श्रीमद्भगवद् सर्वज्ञ वीतरागस्य संबंधिनी अभावना सम्यक्त्वं तया वज्जियो वर्जित है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा श्रीमद् अरिहंत भगवान सर्वज्ञ वीतराग की बताई हुई उनसे संबंधित भावना यानी सम्यक्त्व से वर्जित होने के कारण, कथम कैसे, सुइरम चिरकाल तक, सुचिरमति दीर्घ कालम वही हो गया सुचिर, बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, तथा चोक्तम जैसा कि बताया, कालु अणाई अणाई अनंत अनंत काल से, जीव गौ सागर भी अनंतु, गौ सागर जो कि अनंत है, अनंत भव सागर में, जीवे वेणी न पत्ताई रेणु स्वामी उस मत्तु, आज तक तब दो वस्तुएं उसने प्राप्त नहीं की, एक तो जिनेन्द्र देव को और दूसरा सम्यक्त्व को। हाँ, तो लगता है हमको टेस्ट गलती किया क्या। मतलब अनादिकाल से जीव इस अनंत संसार में भ्रमण कर रहा है, उसने दो चीजें आज तक नहीं पाई, एक तो सम्यक दर्शन और एक जिनदेव। आप म्यूट है। क्या हुआ दीदी? ऐसा न भाय ने नय किमते न गेन पाव मलिने न पेशुन्ना समच्छर रम समत में पेशुन नहीं होगा और आश्य होगा, मत्सर होगा, ठीक है। पेशुन्ना समच्छर माया बहुले न सब नेना ऐसा न भाय ने नय किमते न गेन पाव मलिनेना पेशुन्ना हास मच्छर
पे सुनहास मच्छर माया बहुलेन सवनेन अयंस संभाजनेन च किम ते नागण्येन पापमलिनेन पे शून्य हास्य मत्सर माया बहुलेन श्रवणेन अयसान भायनेन य किं ते नग्गेन पावमलिनेन पेसुन्नहासमच्छर माया बहुलेन सवनेन अयशसां भाजनेन च किं ते नाग्नेन पापमलिनेन पैशून्यहास्यमत्सर माया बहुलेन श्रवणेन। सादर प्रणाम दीदी। श्रवणेन श्रवण श्रवणेन वन से अयसान भायनेन अयस का भाजन है। यह किम क्या ते तेरा नग्नत्व नग्नता से पाव मलिनेन नग्नता क्या है, नग्न वेश से क्या मिलने वाला है? तो बोला कि अजस का भाजन है, पाप से मलिन है। और क्या है? पेशून्य यानी चुगली, हास्य, मत्सर और माया से बहुलेन से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। सबनेना और वन से वनवास से सहित है। अब यहाँ वनवास से सहित किसी सामने कह रहे हैं, गाथा में उसमें खोलेंगे अर्थ में। बेटे वनवास कहाँ आ गया? सबनेना सहित, वन से सहित है। सवनेन, अच्छा। और ऐसान भायनेन क्या हुआ? हाँ, ऐसान फर्स्ट माने शब्द अजस, अपजस से, अपजस का पात्र है। नग्नता कैसी है तेरी? अपजस का भाजन है, पात्र है। गाथार्थ। हे जीव, तुझे उस नग्न वेश से क्या मिलने वाला है जो अपयस का पात्र है, पाप से मलिन है, चुगली, हास्य, मात्सर्य और माया से परिपूर्ण है, तथा श्रवण धर्म के नाना स्त्रोतों से द्रव्य का उपार्जन करने वाला है, अथवा सवन वनवास से सहित है। विशेषार्थ। जो नग्न दिगंबर मुद्रा के धारक होकर भी आगम विरुद्ध कार्य करते हैं, उन्हें संबोधते हुए आचार्य कहते हैं कि जीव, तूने यद्यपि नागन्य वेश धारण किया है, तथापि तू यंत्र, मंत्र, तंत्र, जादू, ज्योतिष, वेदक आदि लौकिक कार्यों में उलझकर उस नग्न वेश को अपयस का पात्र बना रहा है। सो उसे तुझे क्या मिलने वाला है? जिस स्वर्ग या मोक्ष के उद्देश्य से तूने यह पवित्र वेश धारण किया था, उसकी पूर्ति तेरे इस वेश से नहीं हो सकती है। तेरा यह नागन्य वेश पाप मलिन है, अर्थात पाप के समान मलिन है, अथवा पाप यह स्वतंत्र संबोधन पद है। इसीलिए ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि अरे पाप मूर्ति, तेरा ये नागन्य पद अतिचार, अनाचार, अतिक्रम और व्यक्तिक्रम से सहित होने के कारण मलिन है। इसे तुझे क्या प्राप्त होगा? अर्थात कुछ भी नहीं, जैसा कि समासोक्ति अनोक्ति के द्वारा गुणभद्राचार्य ने कहा है। समासोक्ति अनोक्ति के द्वारा मतलब दूसरी उसके जैसी, इसके जैसे समान उक्ति के द्वारा अथवा अनुक्ति के द्वारा आचार्य गुणभद्राचार्य ने कहा है। हे चंद्र, तू लाछन कलंक से युक्त क्यों हुआ? यदि तुझे कलंक से युक्त होना था तो सर्वथा कलंक से तन्मय क्यों नहीं हो गया? तेरी इस मलिनता को अत्यंत प्रकट करने वाली चांदनी से तुझे क्या लाभ है? यदि तू सर्वथा कलंक से तन्मय होता तो वैसी अवस्था में राहु के समान
दृष्टिगोचर नहीं होता। जिस प्रकार उज्जवल चंद्रमा में छोटा सा कलंक स्पष्ट दिखलाई देता है, उसी प्रकार मुनि पद में थोड़ा सा दोष भी स्पष्ट दिखाई देता है। अतः मुनि पद धारण कर सदा निर्दोष प्रवृत्ति करना चाहिए। हे जीव, तेरा ये नागन्य पद पे शून्य, हास्य, मात्सर्य और माया से परिपूर्ण है। पे शून्य का अर्थ पर दोष ग्रहण है। दूसरे के दोषों की ओर दृष्टि रखना बहुत बुरा है और दूसरे के दोषों को न कहना उत्तम बात है। कहा भी है माँ भवतु, पर हित में तत्पर रहने वाला उस श्रेष्ठ पुरुष कभी भी अहित न हो, जिसकी जीवा दूसरे के दोष कहने में मौन व्रत धारण करती है। अपना बड़प्पन बताने के लिए दूसरों की हंसी उड़ाना, हास्य कहलाना, दूसरों के शुभ कार्यों से द्वेष रखना मत्सर कहा जाता है। यह मत्सर भाव प्राय बड़े बड़े लोगों में भी पाया जाता है। कहा भी है युक्तिस्तम तम ये तपस्विन, एक भी तू अधिक सावधान है, कसाई भी तुझमें पराभव को प्राप्त है, अर्थात तूने कसाईयों को प्रभावहीन किया है और समुद्र में जल के समान अगाध ज्ञान भी तुझ पे प्रकट हुआ है। तथापि जिस प्रकार प्रभाव के निकल जाने पर कितने ही नीचे स्थानों में पानी भरा रह जाता है और वह दूसरों की दृष्टि में नहीं आता, उसी प्रकार कसाय आदि रूप प्रभाव के निकल जाने पर भी जो दूसरों की दृष्टि में नहीं आता, ऐसा अपनी समानता रखने वाले जीवों में तेरा मात्सर्य भाव शेष रह गया है। भले ही वह दूसरों के वश में हुआ है और दुर्जय है तो भी उसे अवश्य छोड़। दूसरे पढ़ेगा क्या? वही पढ़ूंगी, कोई पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ू? मैं पढ़ू। माया पढ़ी। माया का अर्थ, पढ़िए, आप पढ़िए भाई साहब। माया का अर्थ दूसरे को ठगना है। कहा भी है यशो मारीचियम, मारीच का यश सुवर्ण मृग की माया से मलिन हो गया। अश्वत्थामा मारा गया, यह कहने से युधिष्ठिर ने ही जनों में लघुता को प्राप्त हुए और कृष्ण कपट पूर्ण बालक का वेश रखने से अत्यंत मलिन हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार थोड़ा सा विष बहुत भारी दुग्ध को दूषित कर देता है, उसी प्रकार थोड़ा सा छल भी बड़े बड़े पुरुषों को दूषित कर देता है। मारीच, युधिष्ठिर और कृष्ण के वामन अवतार की कथाएं लोक में प्रसिद्ध है। हे जीव, तेरा यह नागन्य पद पैशून्य, हास्य, मात्सर्य और माया से बहुल है, परिपूर्ण है, साथ ही श्रवण है, अर्थात नाना धर्म के बहते द्रव्य को उपर्जित करने वाला है, अथवा सवनेन की संस्कृत छाया सवनेन मानकर वनवास से सहित है। यह एक अर्थ भी किया जा सकता है, अर्थात तेरा यह नागन्य पद वनवास से सहित है, परंतु अंतरंग का विकार नष्ट हुए बिना मात्र वनवास कुछ कार्यकारी नहीं है। जैसा कि कहा है, वनेपि, रागी मनुष्यों के वन में भी दोष उत्पन्न होते हैं। ये मन में होना चाहिए क्या? रागी मनुष्य के वन में भी दोष उत्पन्न होते हैं और राग रहित मनुष्य के घर में वनी है क्या? रागी मनुष्य के वन में भी दोष उत्पन्न होते हैं और राग रहित मनुष्य के घर में भी पंचेंद्रिय का निग्रह रूप तपश्चरण होता है। जो मनुष्य निर्दोष मार्ग में प्रवृत्ति करता है, वह वितराग के लिए घर ही तपोवन है। यह अंतरंग की परमार्थता से रहित मात्र नग्न वेश की निंदा की गई है। निर्दोष आचरण करने वाले मुनि का नग्न वेश तो मोक्ष मार्ग का अपरिहार्य अंग है, अतः उसकी निंदा किसी भी तरह नहीं की जा सकती। ये भी बता दिए साथ में ही, क्या होगा कि बैठ के सब लोग मुनि वेश की निंदा ही करने लगेंगे, है ना? और क्या कहेंगे? बोले कुंद कुंदाचार्य ने अष्टपाउर में लिखा है, भाव पाउर में।
तो कह रहे नहीं, वो वेश तो बहुत पूज्य पूज्य है, उस वेश के लिए थोड़ी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भाव को घटाने से कह रहे हैं कि खाली वेश होने से क्या होगा, वरना तो वो वेश तो बहुत ही पूज्य है। दीदी शायद ऐसी भी कोई श्लोक गाथा आई है ना, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, कुंद कुंद आचार्य के इसमें शेषा सब उमग्गे, ऐसा कुछ आया हुआ पढ़ा याद आ रहा है। न कोई मुख मगो आया हुआ है। हाँ, ये तो हमको भी ध्यान है, इतना सा तो हमको भी ध्यान है। कोई गो और तो नहीं आता। चलिए संस्कृत पढ़िए, पढ़ेंगे। मैं तो 5 मिनट है। दीदी लंबा भी है और टाइम भी हो गया। चलिए जिनवानी स्तुति कर लीजिए। दस मिनट है ना? 10 मिनट है अभी तो। 4 मिनट है। घड़ी में फर्क होगा। नहीं, राइट टाइम 4 मिनट फर्क है। तूने मुझे जगाया है जिनवाणी माँ, सच्चा पथ दिखलाया है जिनवाणी माँ। हे जिनवाणी माँ, मेरी जिनवाणी माँ, तू ही जिनवाणी माँ। क्रोध की लपटें मुझको घेरे, मान की तृष्णा हर पल मेरे। पापों की ये 4 दीवारें आज लगी है चहुदिग मेरे। तूने क्षमा सिखाई है जिनवाणी माँ, माधव रस बताया है जिनवाणी माँ। छल कपटों में जीवन बीता, मायाचारी बन क्या जीता। विषसे भरा ये मेरा अंतर, कथनी और करनी में अंतर। आर्जव धर्म सिखाया है जिनवाणी माँ, हितकारी सुखदायी जिनवाणी माँ। हे जिनवाणी माँ, मेरी जिनवाणी माँ, तू ही जिनवाणी माँ। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक में सदा देते हैं। गाड़ी में है। वो बाण मुका अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय। को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। धना पाटे को प्रणाम वंदना जय वंदना को प्रणाम। बता भाई, जय जिनेन्द्र। वंदना, सब बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। बीज जी को वंदना, बेहता जी को चरण स्पर्श, सभी को प्रणाम, जय जय। बी जैन के नाम से कौन है? दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। शर्मिला तुम थी तो गाती जिनवानी स्तुति। मैं दीदी बस में हूँ, अभी पालीताना जा रहे हैं। पावागढ़ का दर्शन करके पालीताना जा रहे हैं। अच्छा बस में हूँ, आ पाऊंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। रोपवे से गए क्या? रोपवे से ऊपर? पावागढ़ में रोपवे से दर्शन करके आए ना, ऊपर 7 लेकिन मंदिर है, सारे कितनी गंदगी है ऊपर, व्यवस्थित था क्या? यहाँ का बहुत हालत तो गंदगी देख के, मतलब ये अपना तीर्थ क्षेत्र का हालत ऐसा देख के, मतलब बहुत वही दुख तो, हुआ, बहुत इतनी दुख है। खराब हालत है वहाँ पावागढ़ में, तो बहुत ही गंदी हालत। हम लोग शाम को पहुंचे थे मंदिरों में, कहीं लाइट नहीं, कहीं रास्ते में लाइट नहीं, कहीं पता ही नहीं चल रहा है, पूछ पूछ के मंदिर गंदगी और एकदम वहाँ वो ये कार्ड भी पूरा हम लोग की हो रखा है, पूरा सारी दुकानें, हाँ वैष्णव है पूरा, पूरा वही तो है। हाँ पालीताना बहुत सुंदर है, शत्रुंजय तो बहुत साफ सुथरा है। शत्रुंजय में श्वेतांबर धर्मशाला में रहता है ना? नहीं, शत्रुंजय में
शत्रुंजय कल जाएंगे, कल जाएंगे। तो श्वेतांबर धर्मशाला में उतरना, अपनी दिगंबर वाली तो एकदम अच्छी नहीं है, बहुत पुरानी है। लोग 200 लोग कोलकाता से, साथ में 200 लोगों का ग्रुप है, सब हम लोगों की है सारी। हाँ ठीक है, हमारी ओर से सभी भगवान को नमस्ते। हाँ, चलिए एंड कर रहे हैं। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को प्रणाम और सबको जय जिनेन्द्र। क्या शशि वो शशि जी बोल रही हैं क्या? हाँ, मैं बोल रही हूँ, जयपुर से शशि जैन बोल रही हूँ। ललिता जी जय प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। दीदी ठीक है, ये तो दीदी एक आपकी बात आवाज पूछ है। रही थी। इतनी मीठी आवाज आप आजकल आती क्यों नहीं है? इतनी मीठी आवाज ही आजकल नहीं मेरा है। तो ये ज्ञानवाणी कर्म का उदय चल रहा है, उसमें आना नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ वही तो, बहुत दिनों से नहीं देखा आपको। नहीं, बहुत दिनों से बहुत सोचती हूँ, लेकिन मेरा आना ही नहीं हो रहा है। आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन नहीं हो पाता। ऐसा ही। ललिता जी, आप गुवाहाटी गई, आपसे बात हुई थी ना श्रेया सेठी के यहाँ से? हाँ श्रेया सेठी है। ललिता जी प्रणाम। हाँ श्रेया सेठी से मेरी बेटी है वो, वहाँ पे आपसे बात हुई थी जब आप वहाँ खाना खाने गए थे। इनकी बेटी तो है वो। हाँ याद आ गया। ये कहने के तब आपसे बात हुई थी वहाँ पे। जाए थे, सास ससुर भी थे, वो लोग बैठ के अपने रूम में, बड़का सारा हॉल था, पुराना घर था, बहुत बड़ा था, खूब बड़ा हॉल के अंदर खाए थे ना डाइनिंग टेबल पर। वो लोग भी गए थे। हाँ वो लोग भी गए थे। हाँ श्रेया शशि इनकी बेटी है, शशि जैन। वो आपकी बहुत बड़ाई कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसको कि आज मेरे यहाँ पे आएंगे, मैं तो मेरे भाग्य खुल गए, आज तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बोल रही थी मेरे को। ऐसे ही है बस। चलिए बहुत अच्छा लगा सुन के। लेकिन आपकी तबीयत बहुत खराब रही वहाँ जाके ना। हाँ ऐसे ही चलता, तबियत तो मेरी कहीं रखी चल। किसको जानते हैं ना, अपने लोग जयपुर गए थे तो मिली भी थी, हरकचंद जी और खड़े को कब मिली थी, वहां पर मिली थी जयपुर में। एंड कर रहे हैं।